हाँ जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं? योर गुड नेम? गुरप्रीत कौर, वंशिका, रुचिका, मनदीप, अंकुश। ठीक है भाई, वेलकम टू योर क्लास यार। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास फॉर दैट मैटर। कर क्या रहे हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग? BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन। रुचिका, यू? यू इन सेम क्लास, ओके। मनदीप, यू? अभी हो गया ग्रेजुएशन की? यू डन? क्या किस में किया है? BCom किया है, ओके। अंकुश, यू? BA सेकेंड ईयर, ओके ओके ओके, गुड यार। ऑल राइट। सभी का सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान है? बहुत अच्छे। बड़ा, दिस इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम्स यार, ठीक है, एंड यू नो अबाउट इट। हर इंसान को उसके नाम के आगे वो चाहता है कि ये 3 अक्षर लग जाएं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, है ना, IAS ऑफिसर बन जाएं। हर किसी का ये है ना, आप लोगों का तो प्रिपरेशन में यार देखो, अगर हम लोग UPSC का जिक्र करते हैं ना इसमें, तो डेफिनेटली इट इज, हाउ मेनी पीपल राइट दिस एग्जाम एवरी ईयर? 12 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं। सो सम 12 लाख पीपल राइट दिस एग्जाम। कितने लोग क्लियर करते हैं? कितनी लास्ट नोटिफिकेशन, हाउ मेनी सीट्स वर देयर? कोई आइडिया? वेग हु एक्चुअली आर इन फाइनल लिस्ट? लास्ट नोटिफिकेशन या लास्ट से लास्ट नोटिफिकेशन कितने लोग थे? कुछ आइडिया? एक एवरेज दे देता हूं, 1200। ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, आजकल ये जो लोग नंबर ऑफ पोस्ट करते हैं ना, ये लोग एडवर्टाइज करते हैं, वो ये फिगर जो है इज अराउंड दिस मच। ठीक है, तो ये 12 लाख में से 1200 किया, माइनस किया तो कितने बच गए? चलो हम इन लोगों को डाल देते हैं। ठीक है, ये 1200 लोग क्लियर कर गए। दे आर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, कुछ IAS होंगे, कुछ IPS होंगे, कुछ IFS हैं, कुछ अलाइड में हैं, XYZ। ठीक है, ब्ला 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 ब्ला। बट हाँ, प्रॉपर IAS में शायद पोस्टें 200-250 इतनी ही रहती हैं, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी वगैरह, रैंकिंग, उस हिसाब से आपको ये मिलता है। ठीक है, बाकी ऑन योर चॉइस। आप कई लोगों को वर्दी बहुत पसंद होती है, किसी को यूनिफॉर्म सर्विसेज को रेवेन्यू में बहुत पसंद करता है। ठीक है, why is it only out of these 12 lakh people 1200 could make it? ये 12 लाख में से ऐसा क्या हुआ कि ये सिर्फ 1200 लोग ही क्लियर किया? ऐसा क्यों हुआ यार, बताओ? Why we fail? फेल क्यों करते हैं हम लोग? बोलो। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक है, रेस्ट फील्ड। ठीक है, बोलो ये लोग क्यों फेल कर गए, ये लोग क्यों पास कर गए? ऐसा क्या होगा यार, ये ऐसा क्या? सब बराबर, सबको वही, सब पॉलिटी की वही लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की NCERTs पढ़ते हैं, सबके पास वही सभी सेम टूल्स हैं, सभी हिंदू पढ़ रहे हैं, सबके पास बाजीग्राम करके XYZ इंस्टीट्यूट का नोट्स है। ठीक है, सबके पास लर्न बाय मैप है, सबके पास कुछ ना कुछ है सहूलत, ऐसा नहीं है, सब कोचिंग लेते हैं। बट ये आउट ऑफ दीज 12 लाख पीपल हैं, वाई, ये ऐसा क्यों है यार कि वाई these people failed? पता होना जरूरी, बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए हम लोगों को, because these are ordinary people। ये क्या है फिर? ये भी ऑर्डिनरी है। ये सुपरमैन थोड़ी है कि ऊपर से कोई बाबा जी का कोई लाइट आया, इन लोगों के पड़ों पर पढ़ा रहे, तुम बन जाओगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं? हुआ।
ये लोग हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं जो एग्जाम क्लियर कर गए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों हैं यार? व्हाई आर दीज पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी? दे आर डेडिकेटेड। सवाल है यहां पर व्हाई दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों हैं ये लोग? दे आर डेडिकेटेड। तुम्हारा मतलब ये डेडिकेटेड नहीं थे? They never gave up. They never gave up, they gave up. अच्छा, और was it only dedication? Discipline. बोलते रहो, मैं लिखता रहूंगा। तो ये इनडिसिप्लिन्ड होंगे, इल डिसिप्लिन्ड होंगे। ठीक है, अच्छा, और कम ऑन, क्यों बन गए यार? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। Why they became civil servant? Why you want to be a civil servant? अंकुश, why? क्यों? You are the best, that's why. बस वही कारण है। मनदीप, why civil services? क्यों? सोसाइटी में क्या रुतबा चाहिए है, पावर चाहिए है ना, फील गुड चाहिए दूजिया तो है। अच्छा, सोसाइटी, ऑल राइट। रुचिका, वाई ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है बॉस। You want some change in society? ये पता क्या है यार, ये तूने खुद से दिया कि तू मतलब कि कहीं से पढ़ के दे रही है चेंज इन सोसाइटी? वाकई चाहती है कि ऐसे ही? अगर तू वाकई चाहती है तो तू यहाँ है। अगर तुझे लगता है कि तूने कहीं से कॉपी पेस्ट किया तो तू यहाँ है। यस माय डियर, व्हाई सिविल सर्विसेज? घर वालों ने बोला जाओ क्लास लगा लो, कुछ हो जाएगा? बोला? खुद से कर रहा है? क्या ये वाई इतनी स्ट्रांग है कि ये तुम्हें रात को सोने ना दे? तुम्हें लगता है ये स्ट्रांग है इतनी कि रात को तुम्हें 2 बजे भी उठा दे कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, 1 साल के बाद मेरा एग्जाम है, पूरे शायद 2 साल के बाद है, शायद 3 साल के बाद, मुझे लगता है मैं 3 साल के बाद लिखूंगा, मैं अपनी ये पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा हूं, वो भी हो सकता है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये वाई इतनी स्ट्रांग है कि ये तुम्हें एक भी रात चैन से ना सोने दे? तब ये वाई काम करेगी, तब ये वाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाई है। अदरवाइज ये एक ऑर्डिनरी वाई है एंड यू विल बी इन द लिस्ट ऑफ फेलियर्स। ये 1200 लोग यार ठीक है, बट इनकी वाई इतनी स्ट्रांग है, सच कह रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे गया, कुछ भी यार। तुम्हें लगता है कि यार मुझे एक गरीब बच्चे की मदद करनी है जो कि ढाबे पे काम करता है, मुझे उनके लिए काम कर रहा है, मुझे बेसहारा लोगों के लिए काम करना है, मुझे ओल्ड लोगों के लिए काम करना है, मुझे सोसाइटी में क्राइम को खत्म करना है। इट कैन बी अ रीजन एंड इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। मैं डिनाई नहीं करता उस चीज को। इट कैन बी सोसाइटी ऑल्सो। इवन यार वो एक गाड़ी पे, एम्बेसडर पे लगी एक लाल बत्ती, एक नीली बत्ती भी इट कैन बी अ रीजन।
बट दैट रीजन, यस, इट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग यार. अगर ये रीजन स्ट्रांग नहीं है ना बच्चा, तो बड़ा मुश्किल है यार. मैं सच कह रहा हूं, बहुत मुश्किल है. उससे हाथ मिलाना चाहता है, उसे अपना कहता है. एक दिन उन्हीं गलियों में गोविंद को दूसरे बच्चों के साथ खेलने से भी मना कर दिया गया था. जानते हैं क्यों? क्योंकि गोविंद एक रिक्शे वाले का बेटा है. गोविंद, वो दिन जब आप छोटे थे और आपको गली के दूसरे बच्चों के साथ खेलने से मना कर दिया गया था, आज भी याद है आपको वो दिन? शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था. मेरे एरिया थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो काफ़ी अमीर अमीर लोग के वहाँ घर हैं. तो मेरा फ्रेंड था, उसके साथ खेलते खेलते उसके घर में चला गया था. तो उसके फादर थे, उन्होंने मुझसे बहुत ही वो शॉक्ड हो गया कि मैं उनके घर में कैसे आ गया, क्योंकि वो अपने आप को एलीट क्लास फैमिली का समझते थे. तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे परिवार के लड़कों को हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई. वो बात मुझे कई दिन तक समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर मैंने अपने एक वरिष्ठ व्यक्ति से जो तैयारी कर रहे थे, एजुकेशन में काफ़ी अच्छे थे, उनसे पूछा कि उन्होंने ये बात क्यों कहा. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो सामाजिक बैकग्राउंड है, तुम्हारे जो परिवार की बैकग्राउंड है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा. तो मैंने पूछा बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं. उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड या तो तुम्हारे पिता के वर्क से बदल सकता है, या तुम अपने आप को समाज में इतना इस्टेब्लिश कर लो कि उससे ऊपर जाने का कोई ना सोचे. रिक्शे वाले का लड़का यार, है ना. इट्स एन ओल्ड वीडियो बट इट्स अ वेरी वैलिड स्ट्रॉन्ग वीडियो यार, स्ट्रॉन्ग मैसेज. हम लोग अक्सर ये ना बहानेबाजी करते हैं, अरे यार पापा ने फीस नहीं दी, पापा ने पैसे नहीं दिए, मम्मा से पैसे नहीं मिले, मम्मा मना कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया. वी ऑलवेज ब्लेम सिचुएशन, वी ऑलवेज ब्लेम सर्कमस्टांसेस. ये हमारी आदत है. हम यहाँ क्लास में लेट है तब भी हम बोलेंगे अरे यार स्कूटर तेल नहीं था, पंचर हो गया, कुछ हो गया, है ना. ये वी नेवर टेक दैट ब्लेम ऑन अस, वी विल पुट दैट ब्लेम टू अदर्स. अब इसका रीजन देख लो, इसकी वाई सुन लो. क्या छोटी सी वाई है इसकी यार, बट कितनी स्ट्रांग वाई रही होगी कि एक छोटा बच्चा, उसको उसके दोस्त के घर से उसके पिताजी निकाल देते हैं कि भैया निकल, तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तू रिक्शे वाले की औलाद, तू मेरे घर में कैसे घुस गया. ये तो इसने वहां बहुत कम बोला. सोसाइटी, इट कैन बी स्ट्रांग रीजन एंड ही इज वन ऑफ दोज 1200. अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा वाई इतना स्ट्रांग है, डेफिनेटली इसको देखो, कह रहा है कि मेरे को उस वाई ने सोने ही नहीं दिया, कि यार मुझे निकाल दिया, यार मेरा बेस्ट फ्रेंड उसके घर से निकाल दिया उसके, है ना. कुछ भी हो यार, तुम्हारी अगर वाई स्ट्रांग है ना, नोबडी कैन स्टॉप यू. ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं निकल जाओगे. लेकिन अगर तुम्हें कहीं भी लगता है कि तुम्हारे आग उसमें कमी है, फिर नहीं हो पाएगा यार. फिर वही ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आ ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता. गोविंद जायसवाल, रिक्शे वाले का लड़का. इस देश में ऐसी क्या चीज है जो मैं कर लूँ तो शायद उससे ऊपर सर्विस में आने में कोई नहीं बता सकता. तो तैयारी में तो उन्होंने बताया कि अगर तुम IAS बन जाओ, मजाक में उन्होंने बोला था, अगर तुम IAS बन जाओ तो इस देश में उससे ऊपर की जॉब कोई भी नहीं है. तो उसी दिन से मैंने सोचा था कि अच्छा मैं IAS ही बनूंगा, और उसका प्रतिफल था कि मैंने UPSC की परीक्षा पहले प्रयास में निकाली. 6th स्टैंडर्ड आप बता रहे हैं, तो शायद 12-13 साल की उम्र रही होगी आपकी. उस उम्र में आपको ये बात इतनी चुभ गई थी कि आप कहते हैं कि उसने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी. हाँ, क्योंकि उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मुझे इस सेवा में जाना है. और इतना ज़्यादा मैं कंसंट्रेट इसके बारे में था कि लोग 10th करते हैं, 11th करते हैं तो सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि मैं IAS बनूंगा. मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं IAS बनूंगा. घर के हालात कैसे? एंड लेट मी टेल यू यार, आज की डेट में ना, लाइक दिस फिगर, हम लोग जब मैंने 2004 में तैयारी शुरू की थी यार, जनवरी 2004 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई रोट माई लास्ट अटेम्प्ट इन 2009-10. आई फेल्ड एंड बट एक बात है यार, मैं आपको बता रहा हूं, द अर्लियर द बेटर. उसका रीजन यही है कि हाँ, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है यार. सो यू हैव टू, ये ना, इसमें ऐसा नहीं है कि इट इज एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स एक्चुअली एन एग्जाम ऑफ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. पॉइंट है, एक चीज हम लोग इसमें देखेंगे वो ये कि यार द सिलेबस इज वेरी वास्ट. उसको ना एब्जॉर्ब करते करते उसको
समझते समझते टाइम लगता है यार। एंड ही स्टार्टेड लाइक, उसका उस टाइम बेंट बन गया कि हाँ करना है बहुत। इट वॉज वेरी अर्ली। खराब थे लेकिन हम कंपेयर कभी नहीं करते थे कि हालात अच्छे हालात जैसे घर खर्चा पर 1,000 वही अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स बहुत आती थी, खास करके कि हम लोग एक ही रूम में रहते थे, 5 लोग के एक ही रूम में, मतलब खाना बनाना सभी काम एक ही रूम में होता था, तो माहौल बहुत ज़्यादा टिपिकल था, इसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी आती थी। दूसरे बच्चों को देखकर कॉम्प्लेक्स फील होता था कि मैं इन जैसा क्यों नहीं हूँ, या मेरे पास इतनी फैसिलिटीज क्यों नहीं है। होता था कभी कभी कोई बच्चे को मैंने जो 7th 8th में पढ़ता हूँ उसमें आ सकता है कि वो अच्छे कपड़े हों, जो हमें साल में एक बार मिलते थे होली पर, कई लोगों को हर साल 3 4 5 तक मिलते थे, तो होता था। लेकिन छोटी छोटी बातें जो ज़्यादा पिंच करती थी कि मुझे आगे और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, जो मैंने 6th सेमेस्टर में सोचा था उसे पूरा करना है, वो ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। तो उसे हाथ में लाना चाहता है। उनकी लाइफ में आज हमारे साथ है गोविंद जायसवाल। बनारस में एक कमरे के घर में पले बढ़े, पड़ोसियों के ताने सहे, गरीबी देखी लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और उसी की बदौलत आज वो एक IAS ऑफिसर है। आज आप जो कुछ है, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए किस किस को शुक्रिया देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे? मेरी सिस्टर्स हैं, ममता दी, गीता दी। ममता दी तो पता नहीं किस जन्म का पुण्य था कि ऐसा मिला था कि जब हम इंटरव्यू देने जा रहे थे UPSC का फाइनल एग्जामिनेशन था, तो वो प्रेग्नेंट थी, उनको कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ गई थी, और मेरा इंटरव्यू था अप्रैल में, तो उन्हें डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें दे दी पैसा, फाइन कपड़े और जूते खरीदने थे इंटरव्यू के लिए। तो लोगों ने पूछा क्या करोगे, कह रहे उसका रिजल्ट आएगा 14 मई को, उसके बाद हम करवा लेंगे। वो विश्वास हम टूटने नहीं देना चाहते थे। उसी की मतलब बदौलत था कि UPSC ने हमें 70% मार्क्स दिए थे, जो ऑल ओवर इंडिया हिंदी माध्यम में सर्वोच्च मार्क्स थे। और उन अभावों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्हें मुझे सबसे ज़्यादा शक्तिमान बनाया। गोविंद, आज ममता दीदी आपसे कुछ कहना चाहती है। गोविंद शुरू से बहुत मेहनती था, पढ़ने लिखने में वो हमेशा फर्स्ट क्लास आता था, और आज जो भी किया है सिर्फ अपनी मेहनत से और अपने विश्वास से किया है, और सबकी मदद तो अपनी जगह पर है। लेकिन उसका कहना था यदि अभाव के प्रभाव से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो मैं याद करके आज ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, जिंदगी ही क्योंकि संघर्ष कर रही थी तो उसको देख कर आंसू आ ही जाते हैं, बट लगता है कि आदमी अगर प्रयास करे तो कोई चीज असंभव नहीं कर रही है। पिताजी ने रिक्शा बेचा, वो एक तो उनके अंदर बहुत बड़ी खासियत है कि वो बहुत सिंपल पर्सन है, और वो कभी हमको गाइडेंस नहीं दी, इसलिए कि तो वो कहते थे कि हमें जानकारी नहीं है और अपनी जानकारी को हम तुम पर इम्पोज नहीं करेंगे, तो कहते जितना हमसे मैक्सिमम हो पाएगा। क्योंकि उनको तो 4 साल से पैर में सेप्टिक हो गया था, तो वो चल नहीं पाते, उनके पास 3-4 रिक्शा थे जिसके बल पर वो किराए पर दे देते थे, लेकिन कभी कभी एक साथ में पैसे की जरूरत पड़ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, जो चीज़ है तुम्हारे लिए तो है, चाहे किसी के पास 2 लाख 4 लाख रहता है, हमारे पास 2-3 रिक्शा है तुम्हारा ही, तो उसको बेच देते हैं। गॉट माई पॉइंट, वेरी सिंपल यार। ठीक है, रीजन स्ट्रांग है तो नथिंग कैन स्टॉप यू, एक्चुअली नथिंग कैन स्टॉप यू यार। वो रीजन तुम्हें, वो ऐसा नहीं है कि सबका एक ही होता है रीजन, है ना। एवरीबडी हैज हिज ओन स्ट्रांग रीजन, और ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि यू हैव टू टेल एवरी वन कि मेरा ये रीजन है। कीप इट इनसाइड यू, उसको आग की तरह अपने अंदर जलने दो। ये ताकत देता है इंसान को यार कि उसको सोना नहीं है, उसको तैयारी करनी है। ट्रस्ट मी यार, इसमें और इसमें आज की डेट में जो सिनारियो है हिंदुस्तान में, है ना, अगर आप एक मतलब कुछ करना चाहते हो ना यार, दिस इज द ओनली वे, क्योंकि सरकार ने हमारे पास कुछ ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। है ना, एग्जाम क्रैक करके इसको फोड़ कर ही हम लोग वी कैन प्रूव आवरसेल्व्स एंड वी कैन बी पार्ट ऑफ दिस लॉबी यार। हम इस लॉबी का, एक सिस्टम का, इस सिस्टम का एक
बहुत ही पावरफुल सिस्टम का। गाइस हिंदुस्तान जो है इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सी ऑफ ह्यूमैनिटीज इन दी वर्ल्ड। हम लोग दूसरी सबसे बड़ी ताकत हैं अगर हम लोग अपने नंबर्स काउंट करते हैं ना। वी आर अ वेरी स्ट्रांग कंट्री यार। चाइना एक बहुत ही इल डेमोक्रेटिक कंट्री है, हालत खराब है वहां पर। आप कुछ करना चाहो नहीं कर सकते जैसा आप हिंदुस्तान में कर सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। और बहुत ही दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल, है ना। रीजन अगेन इट्स एंटायरली अप टू यू यार, ठीक है, कि आपका जो है दैट हैज टू बी देयर, ठीक है, द रीजन पार्ट ऑफ इट। ये तो एक चीज यार, ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे यहां पर, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, कि सर नहीं इदा 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 नहीं, रीजन दा तो कुछ होता ही नहीं है, या कुछ भी, एनीथिंग, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग हियर, बोलो। कुछ ऐड करना चाहो दिल से? नहीं? ठीक है गाइस, ठीक है। और क्या लगता है, व्हाट अदर रीजन कैन बी देयर? कुछ चीजें हैं यार जिनको मिस्टेक्स कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये देखो यार 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5-6 लाख ही एक्चुअली एग्जाम देने जाते हैं। उस 5-6 लाख में से शायद 1 लाख 1.5 लाख लोग ही कोचिंग लेते हैं प्रॉपरली। उसमें से भी 50,000 बच्चा ही होता है जो एक्चुअली सीरियस होता है कि यार मुझे एग्जाम क्रैक करना है, वेरी सीरियस टाइप, ठीक है ना। तो यार यहां पर जो सक्सेस रेट है, इफ यू टेक आउट 12 लाख 1200, इट इज नॉट इवन 1%, इट इज लेस देन 1%। द सक्सेस रेशियो इन दिस एग्जाम इज, ये एग्जाम ही फेलियर एग्जाम है यार, ये अपने साथ गांड बांध लो, ठीक है। द सक्सेस रेशियो इज वेरी हार्ड हेयर, ठीक है। अब एक चीज जो यहां पर ध्यान देने वाली है वो है यार मिस्टेक्स, ठीक है। कि जनरली व्हाट, ऐसा नहीं है कि ये लोग भी यार वेरी स्ट्रांग है ना। मैंने जब 50,000 का फिगर लिया तो आई मस्ट स्टे कि शायद इन लोगों ने कोई ना कोई मिस्टेक कर ली, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है जिंदगी में, वो की इन लोगों ने, ठीक है। देयर आर मिस्टेक्स और आई एम वन ऑफ देम। हमने भी मिस्टेक्स की, एंड इफ पीपल डोंट क्रैक, सो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है यार, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, तो क्या लगता है क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? व्हाट डू यू थिंक आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स? वो सही है यार जो आप बोला ना, जैसे एक चीजें होनी चाहिए, जैसे अंकुश सेड सर डिसिप्लिन, इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो एक डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन बेसिकली मीन्स व्हाट डज दिस वर्ड मीन डिसिप्लिन, ठीक है। कई चीजें यहां पर डिसिप्लिन, इट मीन्स टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। व्हाट एल्स गाइस? हार्ड वर्क, डेडिकेशन, चलो ठीक है, ये भी चाहिए, है ना। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, यू सेड डेडिकेशन, एग्रीड। व्हाट एल्स? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम? हार्ड वर्क, डेडिकेशन, व्हाट एल्स? प्लानिंग, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, और अच्छे वाली प्लानिंग चाहिए, और बोलो। चलो वील कम टू दिस थिंग, ठीक है। वी लेट अस टॉक अबाउट मिस्टेक्स यार। क्या लगता है क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं यार? व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स एनीबडी विल डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? और सच कह रहा हूं, अगर ये आज का लेक्चर तो दिमाग में रखोगे ना, तो टिल यू डोंट क्रैक दिस एग्जाम यू विल डेफिनेटली सक्सीड, यू विल बी डेफिनेटली समवेयर यार, आई गारंटी यू दिस थिंग। बोलो भाई, क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं आदमी से वाइल प्रिपेयरिंग? हाँ, प्रिपरेशन में आ गए तो क्या गलतियां इंसान कर सकता है जो जिसको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, ओवरऑल आई गॉट योर पॉइंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यू सेड ना, ठीक है। और बताओ, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम, कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड, बट मैं क्या कह रहा हूं, यू रिक्वायर कॉन्फिडेंस, बट माई क्वेश्चन इज गाइस कि व्हाट डू यू थिंक are the biggest mistakes one does while preparing for this exam, जो कि avoidable है? क्या लगता है?
वेरी नाइस, एक्सीलेंट, हु सेड इट? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, और बताओ, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, बोलो। एक्सीलेंट फीमेल यार, दिस इज शी ऑसम। ठीक है, बोलो, यू पॉइंटेड इट राइट। इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग यार। ठीक है, मतलब अंधेरे में तीर चलाना जिसे हम कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम यार। सोचना दिमाग में, है ना, ये भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। बोलो भाई, एक तो रिवीजन बहुत अच्छे। ठीक है, और अच्छा, अब तुम में से कितने लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड किया है और उसका प्रिंट आउट लिया है? नहीं लिया? दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आप लोगों ने यार, तुम एक लड़ाई जीत के लिए जा रहे हो, जंग पे जा रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा दुश्मन कौन है, यू डोंट नो हिम। मिस्टेक नंबर 1, दिस इज द बाइबल। यूपीएससी सिलेबस के बाहर कुछ पूछता ही नहीं है, ना केवल प्रीलिम्स का। यह ऐसा नहीं है सिर्फ प्रीलिम्स कह रहा हूं, प्रीलिम्स भी, मेंस भी, दोनों का सिलेबस। इंटरव्यूज, पर्सनैलिटी, लेट्स लीव दैट स्टोरी अपार्ट, दोनों, इनफैक्ट ऑप्शनल का भी। मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। अरे सिलेबस तो देखो क्या है यार, मालूम ही नहीं है। ठीक है, और बताओ, ये और बताएगी अच्छे से। ठीक है, एंड आई एड ऑन टू इट। बोलो, क्या लगता है यार, मोटा मोटा? अंकुश, सॉरी आई कुडंट हियर यू। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर। हाँ ठीक है, these are both things are very well connected. सिलेबस तो हमें बताता है ना यार कि हाँ ये चीजें हैं, इसमें से मैं पूछूंगा। टेनियर क्या बताता है? टेनियर बताता है एग्जामिनर की नब्ज। वो हकीम होते थे ना पहले जमाने में, तो वो ना ऐसे उंगली रखते थे, वो तेरा पेट खराब है, तुझे तो फीवर है, बुखार है, तुझे तो ये बीमारी है, तुझे तो पीलिया हो गया, ये ऐसे उंगली रख के तुम जैसे, इफ यू, अगर तुम देखो, एक हाँ ये जरूर है कि एक बार थोड़ा सिलेबस देखना पड़ता है कि हाँ क्या है, कैसे है, क्या पूछ रहा है। उसके बाद क्या रहता है एग्जाम में यार, टेनियर। अरे पूछता क्या है यार, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है, मालूम क्या? इस प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, गार्बेज, कचरा, कूड़ा, सिलेबस में ही गार्बेज है। ये जो टेनियर है ना, इट हेल्प्स यू एलिमिनेट दैट गार्बेज। तैयारी में आप देखोगे यार, मोर देन 50-60% इज गार्बेज यार, उसकी जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। और बाकी बच्चे को लगे होते हैं उसको तैयार, अरे जरूरत ही नहीं है यार, छोड़ दो उसको, एलिमिनेट करो, यही तो है स्मार्ट वर्क। इफ यू डू दैट, है ना, वो कैसे होगा? वो इसका तरीका यही है कि पिछले 10 साल के पेपर्स का एनालिसिस, अरे क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। अगर आप ये दो चीजें ढंग से कर लेते हो ना यार, एक एक सवाल है छोटा सा मेरा यहां पे, ठीक है, दो चीजें होती हैं यार कि इस एग्जाम में, इस चीज में दो चीजें होती हैं, ठीक है, देयर आर 2 थिंग्स बेसिकली, ठीक है। एक होता है नॉलेज, एक होता है कम्युनिकेशन। और 2 सिनारियोज होते हैं, 80% नॉलेज, 20% कम्युनिकेशन, 20% नॉलेज, 80% कम्युनिकेशन। विच विल हेल्प यू सिचुएशन ए या सिचुएशन बी। तुम्हें क्या लगता है किस सिचुएशन में तुम एग्जाम क्लियर कर सकते हो? अच्छा, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज और द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ इट?
नहीं समझ में आया। तुम्हारे पास गाड़ी है यार, बहुत पावरफुल गाड़ी है, गाड़ी का नाम है मर्सिडीज बेंज, लेकिन उसमें टायर ही नहीं लगे। सिचुएशन ए। सिचुएशन बी, तुम्हारे पास टाटा नैनो है, सबसे फिसड्डी गाड़ी मार्केट में, मतलब चीपेस्ट व्हीकल इन द मार्केट, लेकिन उसके सब टायर वायर सब सेट हैं, बढ़िया एसी लगा है, टाटा कहता है मैं इसमें बेस्ट दूंगा, उसने दिया और वो भागती है। विच सिचुएशन आर यू, डू यू थिंक विल हेल्प यू रीच योर गोल फास्टर? अगर तुम्हारे पास 80% नॉलेज है किसी चीज को लेकर, लेकिन तुम्हारा कम्युनिकेशन जीरो है, तुम बता ही नहीं सकते एग्जामिनर को दैट आई नो दिस इज व्हाट आई नो, यू आर अ फेलियर। You know everything about climate of India, you know everything about monsoon in India, you know everything about Indus Valley civilization, लेकिन अगर आप उसको communicate नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते एग्जाम में, you are a failure. Situation B is more relevant. 20% knowledge but 80%, ये उसको cover up करेगा guys, ये this you will learn during the course of this exam कि ऐसा भी होता है, ठीक है? हाँ जी, what else? Let's see what she says, ठीक है? मैं ऐड ऑन करता हूँ। Lakshmi, I secured 147th rank in civil service exam and I secured states of my experiences with you in the civil service examination preparation. The topic that I'm going to discuss with you today is the common mistakes by the aspirants, civil service aspirants in the time of their preparation. The reason why I chose this topic is because it is in the prime youth of 20 to 30 years of गाइस, ये जो हमारा एज फ्रेम है ना, ये मेरा नहीं, खैर आप लोगों का, ठीक है, दैट इज ये 18 से लेकर 25, 26 साल, 27, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके लाइफ की यार। ये यार, ये देखो हम 30s भी जीते हैं, 40s भी जीते हैं हम लोग, है ना, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है ना यार, ये बहुत क्रूशियल है। इसमें एक साल भी अगर वेस्ट किया ना यार, इट इज पूरा जिंदगी खराब हो जाती है यार। ये प्राइम टाइम है आप लोगों का यार, प्राइम। यहां पर मिस्टेक नहीं करना है, हमेशा बैकअप रेडी रखना है हर चीज का यार। undertook this civil service preparation, and each year, and this preparation is a very lengthy process involving 1.5 years of time for every attempt. Every mistake that we commit takes a precious 1.5 years of our lifetime. The problem here is ये पेपर ना एक ही बार होता है साल में यार, और अगर प्रीलिम्स हो गया चलो, मेंस नहीं हुआ, मेंस हो गया चलो, इंटरव्यू नहीं हुआ, या कहीं भी रह गए तो एक साल फिर जीरो से स्टार्ट होना पड़ता है यार। और एंटायर एग्जाम इज फॉर 1 ईयर का पूरा प्रोसेस है। दैट इज वाई दिस एग्जाम इज किलिंग यार। कहीं गलती हुई तो एक साल, वो गड़बड़ है यार। Therefore, less the number of mistakes in our preparation, less the time that we take to succeed in this examination. So therefore, the mistakes that me and my friends have conducted in this preparation, I don't want the future generation to do that. Therefore, let me list out a few common mistakes civil service aspirants generally make. The first and the foremost mistake is civil service aspirants do not look into the syllabus prescribed by the Union Public Service Commission. Once you took an option and the general studies paper, the Bible for every civil service aspirant should be the syllabus. उसका प्रिंट आउट लो, हार्ड कॉपी लो और उसको अपने घर के कमरे की, हॉस्टल की, रूम की दीवार पे चिपका दो और उसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। उसमें कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है और हर वर्ड का मीनिंग क्या है। इट इज द मोस्ट, ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे जरूरी चीज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेबस। Right activity that should be carried out is give importance to each and every word of the syllabus. See whether that part of the syllabus questions have arisen in the previous years. If what were the type of the questions,
what is the text that has been involved. So each and every part of the syllabus has to be covered methodologically in the preparation process. So therefore, please give importance to the syllabus, more so mug up the syllabus, give give importance to each and every word of the syllabus, and then only you can have a complete overall preparation. So the syllabus should be the Bible for every civil service aspirant. The second thing, the guide for every civil service aspirant should be the previous year question papers. The candidates generally do not refer to the previous year question papers throughout their preparation. साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये साइमल्टेनियसली जैसे 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 तुम लोगों का सिलेबस चलता है, इसको सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है इसमें टेनियर वगैरह, ठीक है, लो मैम से, और उसको साइमल्टेनियसली देखते रहो, सो दैट जैसे तुम्हारा सिलेबस होता है यू शुड नो कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे ध्यान से करना है, ठीक है। टेनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सो हैव दैट। Be at the fag end towards the examination, that is for the preliminary examinations, candidates refer the previous preliminary questions in the month of April or May, which is they hardly have 15 days or 1 month time. So ये कभी मत सोचना यार कि बाद में देखेंगे इसको, ये एग्जाम से पहले देखा जाएगा, वो कभी दिन नहीं आता यार, और तब तक चीजें बहुत लेट हो जाती हैं। इट हैज टू बी नाउ। preparation, have the previous year questions at hand, refer to them. When you study a chapter, just go through what were the previous year questions that were asked in that chapter, see which part of the portion was it asked, and give importance to that area when you study. So have the previous year question papers, the preliminary and the mains question papers as the guide for your preparation. The third common mistake, the most grievous mistake of civil service aspirants is choosing the right optional. Candidates do not choose the optional, they choose the optional in a hasty mode, with the opinion of the friends, with whatever they hear say they choose the option, waste 1 or 2 attempts, then they think, was it the right option for me, after wasting 2 or 3 attempts. What is your optional? Not decided. What is your optional? Not decided. Mandeep, optional. No chicken. No. Yes, Ankush, optional. History. Choosing the right optional. Is it scoring? कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता हूँ, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टीचर अवेलेबल है, राइट टीचर अवेलेबल है, स्कोरिंग है कि नहीं है, कोई स्टूडेंट तुम्हारी जानकारी में उससे निकला है नहीं निकला है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। Is that optional going to help me in my general studies or not? क्या वो वहां ओवरलैप करता है नहीं करता है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्शनल हो सकता है वो ऑप्शनल तुमने ग्रेजुएशन में खत्म कर दिया हो, गया हो तुम्हारा ग्रेजुएशन में, कुड बी एनी सब्जेक्ट यार जो तुमने ग्रेजुएशन में लिया हो। इट सो अगेन इट्स योर पर्सनल डिसीजन बट हैज टू बी डन वेरी वाइजली। Then candidates should avoid this, and before the choosing the option is the most critical decision of every civil service aspirant. Therefore, before choosing the optional, go through the syllabus, see whether you are inclined towards a subject, whether you will be able to spend 6-7 hours of the day with the subject, will you be able to read that subject so long, and whether material is available for the subject, whether you have any seniors who have actually passed with the subject, who have come out successfully in the examination with the subject. See all these aspects and then only decide an optional. Whether coaching is rightly available, whether material is available for the subject, whether the subject is scoring, whether you will be able to score with that subject. So having answered all these questions, then choose the right option. The next thing, the common mistake of students is generally civil service aspirants do not mingle with the seniors.
it is always better to have 4 to 5 seniors for every optional that you choose. Have them as your guide, friend, philosopher. Meet them once in a week, talk to them over phone, tell them whatever the queries that appear in your mind, ask for clarifications. This way, this is a shortcut. वेरी इजी यार, ठीक है. व्हाट्सएप ग्रुप्स समटाइम्स दे आर देयर ऑन, टेलीग्राम पे होते हैं कई बार बच्चे, वो क्रैक कर देते हैं. कई लोगों ने अपने ब्लॉग्स बनाए हैं, कई लोगों ने फेसबुक अकाउंट्स होते हैं. ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम. हम इन्हें कहते हैं वेटरन्स, या ऐसे लोग जो ऑलरेडी हु हैव क्रैक्ड द एग्जाम, डन इट, ठीक है, एंड दे somebody to guide you, like it should be somebody, एक ना कहते हैं कि हाँ some personal space जिसको हम कभी भी, it is required यार, ठीक है. and सीनियर्स, वेटरन्स एग्जाम लिख चुके हैं, 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1-2 बार शायद फेल हो चुके हैं, दे विल ऑल्सो हेल्प यू गाइड. बहुत ये मत सोचना यार कि मैंने तैयारी शुरू कर दी, अपने आप को एक कोकून में या एक कमरे में बंद कर लूंगा तो मेरी तैयारी हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है यार. ओपन योरसेल्फ, टॉक टू पीपल, डिस्कस थिंग्स विद पीपल. इट विल, ये तुम्हारी बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी करेगा यार, ठीक है. एंड अब तो यार हमारे टाइम में तो होता ही नहीं था ये प्लेटफॉर्म यार. इवन इफ देर आर सो मेनी पीपल ऑन यूट्यूब चैनल एंड एवरीथिंग यार, आस्क देम, पुट क्वेरीज टू देम. So having contact with seniors is the next most important thing which aspirants should do, and most of them fail to do. The next thing is form a group of 4 to 5 aspirants who are of the same wavelength. Most civil service aspirants end up studying in seclusion, in a room all alone, and not knowing what is happening outside and trying hard. Every person would have the same difficulty. If we form a group of 4 or 5, you would be able to successfully come out of the battle in a much better manner. The point here is here कि like those 3 people, 4 people, don't mingle with too many people. ज़्यादा लोगों का ग्रुप नहीं बनाने का है, क्योंकि 1 is a company, 2 is a crowd, तो वो तुम्हारा टाइम ही वेस्ट करेंगे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ऐसे लोग जिसके साथ तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारी ट्यूनिंग है ना. कई बार हम कहते हैं ना ट्यूनिंग है, एक सही एक ग्रुप सा कई बार क्लास में मिलता है, कई बार स्कूल में, कॉलेज में आपके यार दोस्त होते हैं वैसे, हु वांट टू क्रैक द एग्जाम एंड दे आर वेरी सीरियस. ऐसे नहीं कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हो उन लोगों के साथ आप दोस्ती करें, वो टोटली यूजलेस हो जाएगा यार, ठीक है. सो आई डोंट वांट यू टू डू दैट. बट हाँ, ये चीज़ तुम्हारे ग्रुप स्टडी एक्चुअली हेल्प्स यार. इसका तरीका ये होता है कि ठीक है, तुमने 4 टॉपिक ले लिए, 4 दोस्त हैं, एक टॉपिक सबको बांट दो कि तू ये तैयार करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा. अगले दिन क्लास में आते हो, चल भाई बता, तू ये समझा, तू ये समझा, तू ये समझा, एंड गिव योर इनपुट ऑल्सो. दैट विल हेल्प रिड्यूस योर बर्डन, ठीक है. और तुम खुद सोचो ना, एक चीज़ है जहां पर तुम अकेला दिमाग लगा रहे हो, एक चीज़ है जहां पर 4 लोगों के दिमाग चल रहे होंगे. So at times it helps, but let me tell you one thing, do this once. एक बार जब तुम्हारा सिलेबस एक सरसरी तौर पे कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद कोशिश करो कि इसको करो. क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो थिंग इज कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, तुम्हारी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन 0 है, उसका भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन 0 है. सो यू विल कंफ्यूज योरसेल्फ एंड यू विल रोम इन रॉन्ग डायरेक्शन ऑल द टाइम. वो भी गलत हो जाता है. तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आप सही सटीक, जिसको हम कहते हैं ना, एक थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करके फिर ये काम करने का है, ठीक है. ट्राई टू डू इट. Small group of 4 to 5 is very ideal, so that you can discuss things, you can have test sessions, you can meet frequently, once or twice in a week. This aspect also civil service aspirants generally fail if they. You know why? Reason is are very simple यार. सिंपल बात, सिंपल सी ये है यार. चीज़ ये है कि ये एग्जाम ना ऐसा नहीं है कि यू आर अलोन फाइटिंग. अरे यार 12 लाख लोग हैं, कम से कम 5-6 लोग वो आगे किसी के साथ 5-6 के साथ कांटेक्ट में है, तो यू एक्चुअली ब्रॉडन अप योर पर्सपेक्टिव. तुम्हें पता लगता है, कोई ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, वट एवर इज देयर, देयर आर सो मेनी थिंग्स देयर विच कम अप. Wasting time if they discuss with friends and end up in seclusion and depression. The next common thing aspirants do not give importance is writing frequent tests.
this is very important for preliminary and more so important for the mains examination. Generally, candidates spend more time on reading, studying and not in writing. Only when you write, only when you appear for more tests, only when you put yourself in the examination mode, writing more tests, you will be able to check where you are. Students do not get into tests unless they enter into the. How many of you are actually into the habit of writing mock tests? लिखे हैं mock test कभी? कि डर लगता है टेस्ट से? हम लोग डरते हैं यार, टेस्टिंग से ना बहुत डरते हैं, घबराते हैं, इससे दूर भागते हैं यार। फेस इट, आंसर लिखना स्टार्ट करो। कोई टॉपिक है, पंचायती राज है फॉर दैट मैटर, अगर आप लोग खुद सोचो यार, अगर आपने उसके ऊपर मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बार लिख दिया ना कि हाँ आपने ऐसे लिख दिया, 200 वर्ड का 250 वर्ड का ऐसे लिख दिया उसके ऊपर, उसमें आपने हर चीज डिस्कस कर ली यार, आपने उसका खुद से उसका स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया, यू आर डन, यू आर थ्रू। वो कभी टॉपिक तुम्हारे दिमाग से नहीं जाएगा यार। टेस्ट लिखने से बहुत क्लैरिटी होती है यार, बहुत क्लैरिटी होती है, आपको आपके लेवल का पता लगता है यार। चाहे ऑनलाइन लिख रहे हो, जैसे भी लिख रहे हो, टेस्ट जरूर, डिमोरलाइज नहीं होने का यार। जितने टेस्ट लिख दोगे ना उतना बेनिफिट है यार टेस्ट का। क्लास में बेवकूफ बनना चलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, चलेगा यार, लेकिन अगर एक्चुअल एग्जाम में फेल हो गए तो फिर वो नहीं चलेगा यार, ठीक है। सो प्लीज गाइज राइट फ्रीक्वेंट टेस्ट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 month before the examination and they have a lot to correct in themselves, leading to failure even if they have studied so much. So writing test is very important and candidates मतलब कि अगर तुम एक साल प्रिपरेशन कर रहे हो ना, कम से कम 100 टेस्ट लिख देना प्रीलिम्स के यार, बिफोर यू राइट एक्चुअल। और जब तुम्हें लगे कि हाँ यार अब तो यार कोई टेस्ट, डर ही ना लगे टेस्ट से यार, एक्चुअल टेस्ट से डर ना लगे। इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग यार, यूपीएससी का कोई एग्जाम आता है, लड़कियों के लिए फ्री है वैसे भी, है ना, कोई स्टेट सर्विसेज का निकलता है, कोई एग्जाम निकलता है, कोई एग्जाम छोड़ने का नहीं है, जिसके लिए तुम्हारी एलिजिबिलिटी बनती है, उसको एक मॉक की तरह लो। और जो टेस्ट आता है ना, जहां पे आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, आप नहीं करना चाहते कि अटेम्प्ट काउंट ना हो, राइट दैट एनी एग्जाम, कोई एग्जाम हो यार, चाहे वो आपका एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका ये नायब तहसीलदार पटवारी, व्हाटएवर XYZ एग्जाम यार, राइट एग्जाम। कोई एग्जाम छोड़ने का मतलब ही नहीं। ये मत सोचना कि अरे सीढ़ी एकदम से थोड़ी ऊपर पहुंच जाएंगे हम लोग, सीढ़ी तो स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ेंगे ना। तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मॉक, बहुत फायदा देता है, बहुत फायदा देता है, ठीक है। हमारा कैंडिडेट है एक चरणजीत सिंह सोहल, ही इज SSP लुधियाना रूरल आजकल, ठीक है। पहली सिलेक्शन उसके बंदे की जो हुई थी, फर्स्ट सिलेक्शन, ठीक है, दैट वाज एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर पंजाब। छोटा सा पेपर हुआ था, कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद PCS क्रैक किया उसने, वहां पर उसको लास्ट में जो BDPO पोस्ट होती है वो मिली, और उसके बाद ही क्रैक्ड दी UPSC गाइस, IPS प्रॉपर में आया बच्चा यार। सो इट्स नॉट द एग्जाम बिग और स्मॉल, ठीक है, टेस्टिंग इंपॉर्टेंट। very preliminary stage, 6 months before the preliminary examinations and 6 months before the mains examination. The next common mistake students generally commit is buying as much books as possible that is available in the bazaar and trying to build up a library. Civil service preparation just requires 2 or 3 books for every optional, and for general studies 1 or more. Biggest example is me. I had every geography book purchased available with me. मैंने ज्योग्राफी की सब किताबें ले ली। उस मेरे ज़माने में यूट्यूब नहीं रहता था यार, ठीक है। सो स्टॉलर एंड स्टॉलर, मतलब कोई किताब छोड़ी ही नहीं यार जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जस्ट 1 रेफरेंस बुक इज मोर देन सफिशिएंट यार। लाइब्रेरी, ये तुम्हें, इट्स द बिगेस्ट ब्लंडर वी ऑल डू। सिर्फ एक किताब, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, बात खत्म। नहीं लेनी दूसरी किताब यार। कोई आके बोल दे ये किताब अच्छी है, ये नहीं लेनी। तुम्हें लगता है उसमें चीज अच्छी है, उसको वहां से उखाड़ लो, कॉपी कर लो, फोटो कॉपी कर लो और अपने नोट्स में लगा लो। जस्ट 1 रेफरेंस बुक गाइज,
नो लाइब्रेरी, ये सबसे बड़ी सबसे डेंजरस काम है यार ये। of the subject. So be specific. Try to get the advice from your seniors which book is a good book and study 1 or 2 reference book for every subject, and be very clear with the ideas rather than reading so many books not clear with even a single line or so. So this, do not buy books as and when you see them in the market. This is also You can go to the back and check my geography books. वो पीछे लगा हुआ है, इन लोगों ने लगाया हुआ है, तो मेरी सब पढ़ी हुई हैं किताबें यार। And that मैंने जब एग्जाम हुआ ना फर्स्ट अटेम्प्ट, आई वाज सो पजल्ड यार कि ये पढ़ूं ये पढ़ूं ये पढ़ूं ये पढ़ूं यार। भैया मैंने ये कर क्या दिया अपने साथ यार? नहीं, 1 सेट ऑफ नोट्स। तुम अपनी तैयारी को ना जैसे जितना उसको स्ट्रीमलाइन करोगे, जितना उसको छोटा रखोगे, रिवीजन का नोट्स अलग चाहिए, ठीक है? तुम्हारा सेट ऑफ नोट्स शुड बी 1। हाँ, ये ज्योग्राफी का, ये हिस्ट्री का, पॉलिटी का फाइल बना दो। मतलब ये नहीं कि तुम एक ही उसको बार बार पढ़ रहे हो, 2-2 3 स्मॉल नोट्स, ठीक है, लेकिन रिपीटेड रिवीजन। the civil service aspirants. And the next most common mistake is attempts after attempt, candidates do attempt putting more and more of hard work but not thinking what is the mistake that I am committing. Why, what should I correct in myself? Only when after your first attempt you have to sit and think, where do I lack? What is the weakness that I have? Unless and until you do this self-correction, you will not be able to come out successfully in this examination. This examination is nothing but a process of self-evaluation or self-correction, to present yourself as a good administrator. So administer yourself, find out the weakness in you, correct them. Unless and until you, even if you do donkey hard work, you will not be able to come out unless and until you do this self-evaluation. And finally, have 1 set of notes, study them properly, revise them 5-6 times. Revision is one thing students generally do not, aspirants generally do not do, and that is all. एग्जाम आया, पेपर में गए, ओह यार ये दिमाग में था, हाँ यार ये पढ़ा था, ओहो यार यस कहाँ पढ़ा था यार, क्या यार, अरे यार याद नहीं आ रहा यार, कहाँ रखा था यार, कहाँ पढ़ा था यार, ये चीज़ पढ़ी थी यार, ये वर्ड पढ़ा था यार, 72nd अमेंडमेंट पढ़ी थी यार, दिमाग में क्यों नहीं आ रहा यार? रिवीजन नहीं किया ना यार, तभी नहीं आ रहा दिमाग में। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार रिवीजन चाहिए। जिसने रिवीजन कर ली ना एग्जाम से पहले, वो आधा एग्जाम जीत गया है यार। प्रॉब्लम ही होती है हम रिवाइज ही नहीं करते यार चीज़ों को। 1 बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लिया, अरे समझ में आ गया ठीक है, लेकिन पता जरूरी क्या है? जरूरी है अरे यार वो बस कंठस्थ होना जरूरी है कि तुम्हें ये पता हो यार कि ये लक्ष्मीकांत की बुक है, इसके फलाने पेज के ऊपर फलानी लाइन के ऊपर ये लिखा हुआ है। जिस दिन ये सिचुएशन होगी ना यार, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता तुम्हारा एग्जाम क्रैक ना हो। रिवीजन 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन, ठीक है? ये पिरामिड है यार। पहली रीडिंग होती है रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार पढ़ो 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रीडिंग होती है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के पढ़ो। तीसरी रीडिंग होती है थिंकिंग, अरे यार ऐसा क्यों कह रहा है यार ये ऐसा, वाई दिस थिंग, वाई, डाइविंग डीपर, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। एनसीईआरटी बहुत है, अगर तुम एनसीईआरटी के हर शब्द का मतलब समझ सको, उसके हिडन मीनिंग को समझ सको, ये समझ सको कि यार ये यहां पर बोलना क्या चाहता है, यू आर डन। एंड फाइनली इंटेलेक्चुअलाइजेशन, दैट बेसिकली मीन्स, है ना, एक तुम एक लेवल पे पहुंच गए जहां तुम यू कैन इवन राइट एड ऑन थिंग्स ऑन योर ओन इंटेलेक्ट। दीज आर द, ये पहली रीडिंग में नहीं पता लगता कोई दिक्कत नहीं यार, पढ़ो बस 1 बार 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, फिर अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर then what will happen is your thinking will start, then intellectualize। ये है, ये this comes only with revision यार। 1 बार 2 बार 10 बार ये पढ़ना पड़ता है यार, इसकी दिक्कत ये है। समझ रहे हैं बात को? ये मिस्टेक्स हैं यार।
दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आई शेयर द लिंक विद यू, सुनो इसको। मतलब पॉइंट ये नहीं है कि हाँ वीडियो पढ़ने से नहीं, पॉइंट ये है कि यार हाँ ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए एग्जाम में यार, ठीक है। व्हाट नंबर 1 इज योर सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ो उसको ध्यान से, कॉपी करो और लगाओ वहां पे, ठीक है। नंबर 2, अरे 10 ईयर उठाओ यार, पता तो लगे, रेकी करो उसका एग्जाम का, ये पूछता क्या है। सिलेबस तो पता है लेकिन सिलेबस में ये चीज रेलेवेंट है, कई चीजें सिलेबस में वो निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं पूछते हैं यार वो। देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स व्हिच आर रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स, जिनको हम कोर एरिया बोलते हैं, वही पूछते हैं। वो बार बार कान एक ही जगह से पकड़ा जाता है, उनको पता है स्टूडेंट्स की वीकनेस है ये, यहां वो मार खाते हैं, वो वही चीज पूछेंगे। वही बोल रहा हूं ना, नब्ज पता लगना। अरे तुम्हें एग्जामिनर की नब्ज, जिस बच्चे को ये पता लग गया ना यार ये यूपीएससी की नब्ज क्या, उसको प्री प्रूव कुछ नहीं है यार, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, चूजिंग द राइट ऑप्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अगेन स्पेसिफिक टू कैंडिडेट, ठीक है। वेटरन, सीनियर्स, हम लोग भी बैठे हैं यार, टीचर्स भी हैं, ठीक है। अब मैंने बताया आपको मल्टीपल सोर्सेज हैं, पूछो उनको क्या है कैसे है। ग्रुप स्टडी, यस इट इज रेलेवेंट, चाहिए है, ठीक है। देन इज योर टेस्टिंग पार्ट, अपने आप को टेस्ट करो, टेस्ट नहीं किया तो क्या पता लगेगा कहाँ खड़े हो, पता लगना चाहिए कहाँ खड़े हो कहाँ नहीं खड़े हो। सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ करेक्शन, कि मेरी यार ये गलती हो रही है, मैंने टेस्ट लिखा था, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, ये मुझे करना है अच्छे से, यहां मेरा गड़बड़ है, उसको दोबारा करेंगे ना, ठीक है। डोंट बाय टू मेनी बुक्स, जो नोट्स मिलते हैं सफिशिएंट होते हैं, उसी में ही ऐड ऑन करो, फाइल बना दो उसकी, अरे बढ़िया स्पाइरल करके देते हैं ये लोग यार, उसी में ऐड ऑन करो जो भी चीज ऐड ऑन करनी है। बोलो दलबीर जी को, सर इसको स्पाइरल कर दो, हाथ से लिखते हो, लर्न बाय मैप लेते हो, कोई भी चीज लेते हो उसको साथ साथ वहां पे लगाओ, ठीक है। दैट इज रिविजन इज द अल्टीमेट थिंग यार। सच कह रहा हूं, एग्जाम में दिक्कत ही सबसे ज्यादा ये होती है कि हम लोग रिवाइज किए बिना चले जाते हैं एग्जाम में, एंड दैट क्रिएट्स अ ब्लंडर। अरे यार भूल गया, याद नहीं आ रहा। Any doubt here? Two things, why and mistakes. Why जो सोने ना दे, और mistakes उनको अवॉइड करना है यार, कि ये नहीं चाहिए। Then you will be in 1200, otherwise you will be in the rest, 12 lakh minus 1200. We don't want to be an ordinary, we want to be an extra. These are extraordinary things. Extraordinary why? Extraordinary hard work, extraordinary discipline, extraordinary time management, skill management. ये नहीं कि 5-5 मिनट के बाद जा रहे हो, चलो चाय पी के आते हैं, चलो घूम के आते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज देयर, विल डिस्कस दैट लेटर, ठीक है। कोई डाउट यार यहाँ पे? कम ऑन, एनी डाउट्स हियर? योर सर इज हियर, ठीक है। आई विल स्टॉप दिस लेक्चर राइट नाउ, ठीक है। योर सर इज हियर, योर हिस्ट्री सर, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई चीज हो, पूछ सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग? नहीं? पक्का? चलिए ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, सी यू, मिलते हैं, ठीक है।